हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्तिका हियर। आज हम साइंस इन डेली लाइफ और फाइबर टू फैब्रिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका विथ एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया है, कैसे आया है, इसकी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पॉस्चराइजेशन इज़ यूज्ड फॉर। तो पॉस्चराइजेशन का मतलब होता है, यहाँ पे पॉस्चराइजेशन जो होता है वो मेनली मिल्क के लिए होता है। इसमें मिल्क को क्या करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, जिससे मिल्क के अंदर के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पॉस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो मिल्क प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। हम आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये हमारा 2019 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया है। वो क्या है, व्हिच गैस इज़ यूज्ड इन एलपीजी, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस यूज होती है। जो हमारी एलपीजी यानी गैस सिलेंडर मिलती है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन और प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है एथेन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है यानी ब्यूटेन और प्रोपेन वो क्या होते हैं, हमारे एलपीजी के घटक होते हैं। मेनली इसमें क्या होता है, हमारा ब्यूटेन और हमारी जो गैस सिलेंडर होती है मेनली उसमें क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। उसमें मीथेन भी होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, जस्ट फॉर स्मेल। ठीक, स्मेल के लिए उसमें क्या होता है, मीथेन होता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये गैसें ब्यूटेन और प्रोपेन आपकी स्मेल लेस होती है, मतलब इसमें स्मेल नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए इसमें स्मेल डालने के लिए कि यहाँ पे गैस लीक हो रही है या फिर जो गैस की स्मेल है वो पता चले, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसको मीथेन इंडिकेटर के लिए क्या करते हैं, मीथेन का यूज़ करते हैं। और इससे पहले भी हमने बताया आपको कि मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है। जो हमारा धान का खेत होता है उससे भी क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। हमारे जो जो हमारे नाले होते हैं उनसे भी क्या होता है, मीथेन ही निकलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया हुआ है कि वाई आर प्रेशर कुकर यूज्ड, कि हम प्रेशर कुकर को क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि डिक्रीज प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए, यानी प्रेशर को कम करने के लिए। अगर प्रेशर को कम किया जाएगा तो हमारा खाना जल्दी नहीं पकेगा, तो इसके लिए तो हम करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। हमारा दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जो टेम्परेचर है या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड क्या करता है, उबलने लगता है, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए। अगर टेम्परेचर को हमको डिक्रीज़ ही करना होता तो हम प्रेशर कुकर का यूज़ ही क्यों करते, हम नॉर्मल कुकर में अपना खाना पकाते। हमारा अगला ऑप्शन है इंक्रीज एवोपरेशन तभी होगा जब कोई भी सरफेस ओपन होगा। तो जब कुकर हमारा बंद होता है तो एवोपरेशन का प्रोसेस होगा क्या, कि एवोपरेशन में होता है कि जो वाटर वेपर है यानी लिक्विड जो होती है वो वेपर के फॉर्म में उड़ने लगती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, ये प्रोसेस नेचुरल होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होता है, हट जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन ही बचता है कि इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा खाना जो है वो जल्दी पक जाए। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया हुआ है कि व्हिच इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। मतलब डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि बैक्टीरिया या फिर जर्म्स फ्री। ठीक, जर्म्स फ्री। ठीक, डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब होता है, जर्म्स फ्री। तो पानी को जर्म्स फ्री करने के लिए, मतलब उसमें कोई किसी भी तरह की कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस ना उगने पाए, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है क्लोरीन या चौथा है हाइड्रोजन आपका। तो इसमें से जो हमारा सी ऑप्शन है यानी क्लोरीन जो है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के लिए करते हैं। ठीक, जर्म फ्री करने के लिए करते हैं। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है हमारा ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, क्लोरीन का Cl होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है,
H होता है। जब ये तत्वों के फॉर्म में होते हैं तब इनका सिंबल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन का ये होता है। लेकिन अगर इनको हम क्या कह दें कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन का H2 हो जाएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कि 2019 में आया हुआ है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, किसने इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ किया। मतलब जो बल्ब हम आज यूज़ करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की। ठीक, तो मतलब किसने बनाया। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है एडिशन, तीसरा है फैराडे और चौथा है गैलीलियो। तो इसमें कौन से हैं यहाँ पे जो हमारे एडिशन है यानी ऑप्शन नंबर बी वो हमारा क्या है, करेक्ट है। एडिशन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने डायनमो को बताया था और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ है कि हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन को किसने खोजा था। तो हमारा पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा है डार्विन, तीसरा है आइंस्टीन, चौथा है पाश्चर। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। जो फ्लेमिंग यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। अब बाकी बचे 3, तो इसमें पहले हैं आपके डार्विन, तो इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को बताया था और लुई पाश्चर ने पॉस्चराइजेशन, जो भी आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसकी प्रोसेस को किसने बताया था, लुई पाश्चर ने बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया हुआ है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन व्हिच सिस्टम, कंप्यूटर किस सिस्टम पे काम करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है डेसिमल, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है रोमन। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2016 का है कि फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन सी है। इनसैट है, आर्यभट्ट है, रोहिणी है या फिर भास्कर। तो हमारा जो बी ऑप्शन यानी आर्यभट्ट है वही क्या है, सही है। हमारी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है, आर्यभट्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन साइंस है, ठीक, ये हमारा जो किस में आया है, 2019 में आया है। इसमें क्या कह रहा है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग कॉज होता है। ठीक, विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजेज, विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग बीमारी होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है नाइट ब्लाइंडनेस और चौथा है पेरीपेरी। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है रिकेट्स, वो क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी वजह से होता है। लेकिन इसमें हमारे कुछ और भी ऑप्शन हैं जैसे कि स्कर्वी, तो स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स अभी आपने देखा है विटामिन डी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हमारा विटामिन ए की कमी से होता है और जो बेरी होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया है, व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड, कौन सा ऑर्गन ब्लड को क्या करता है, प्योर करता है। ब्लड को प्योर करने का काम किस ऑर्गन का होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हार्ट, दूसरा ऑप्शन है किडनी, तीसरा ऑप्शन है लंग और चौथा ऑप्शन है लिवर। तो जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, यहाँ पे पहले सारे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ये क्या करता है, जनरली ब्लड की पंपिंग करता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है यानी प्योर करने का काम करता है। तीसरा क्या है, लंग जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है यानी सांस लेने में हेल्प करता है। और चौथा हमारा क्या है, लिवर, जो कि क्या करता है, ये डिटॉक्स करता है या फिर फूड को पचाने का काम करता है। दोनों काम इसके होते हैं। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है किडनी, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हार्ट का काम ब्लड की पंपिंग करना, किडनी का काम प्योर करना, लंग्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का होता है और लिवर का काम क्या होता है, डिटॉक्स और फूड की डाइजेशन में इसका काम होता है। ठीक, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 2017 में पूछा गया है
कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लिवर, दूसरा है ब्रेन, तीसरा है स्किन और चौथा है हार्ट। तो यहाँ पे जो हमारी सी ऑप्शन है यानी तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है क्या है, स्किन है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी, ठीक, और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, दो क्वेश्चन है। ऑफ बॉडी यानी बॉडी का और बॉडी में, ठीक। तो अगर बॉडी का पूछेगा कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, तब आप स्किन बताएंगे। लेकिन अगर बॉडी में पूछेगा तब आप क्या बताएंगे, लिवर बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया हुआ है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन 35 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन जो फ़ारेनहाइट है वो चेंज करती है, मतलब 97 से लेकर के 99 तक, ठीक। अगर इसके बीच में बॉडी का टेम्परेचर रहता है फ़ारेनहाइट में तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। ये गर्मी और ठंडी के हिसाब से बदलता रहता है, दिन सुबह से शाम तक बदलता रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया है, ऊल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, ऊल किससे मिलता है, ऊन किससे मिलता है। पहला ऑप्शन है आपका बकरी, दूसरा है सीप, तीसरा है कैमल और चौथा है याक। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन क्या है आपके सही है। इन चारों से हमको क्या मिलता है, ऊल मिलता है। तो अब बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है यानी बकरी से भी हमको ऊन मिलता है, सीप से भी हमको ऊन मिलता है, कैमल से भी हमको ऊन मिलता है और याक से भी हमको क्या मिलता है, ऊन मिलता है। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन क्या है, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है, सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच इंसेक्ट, किस इंसेक्ट से इसमें से सिल्क मिलता है। पहला ऑप्शन बटरफ्लाई, दूसरा सिल्क वॉर्म, तीसरा बी और चौथा आंट। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है यानी सिल्क वॉर्म है वो क्या है, करेक्ट है। सिल्क वॉर्म से ही हमको क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ कि गिनिंग इज़ रिलेटेड टू, जो गिनिंग का प्रोसेस है वो इनमें से किसके लिए एप्लीकेबल है, किससे मिलता जुलता है या किस में यूज़ होता है। सिल्क में, ऊल में, कॉटन में या फिर जूट में। गिनिंग का मतलब होता है जनरली ओटना। तो ओटने जैसा जो प्रोसेस है वो ना तो सिल्क में आता है, ना ही ऊल में आता है और ना ही जूट में आता है। ये किस में आता है, कपास को ओटा जाता है, उसी कपास के ओटने के बाद ही हमको क्या मिलता है, उसे धागे रेशे मिलते हैं और उन्हीं रेशों को आपस में मिला के हम क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं। तो ये जो गिनिंग का जो प्रोसेस है वो किसके लिए होता है, वो कपास यानी कॉटन के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है कि व्हिच फाइबर इज सिंथेटिक, कौन सा फाइबर जो है सिंथेटिक है यानी मैन मेड है या फिर आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखिए ऑप्शन क्या है हमारा, कॉटन है, ऊल है, नायलॉन है, सिल्क। कॉटन हमको प्लांट से मिलता है तो ये तो नेचुरल हो गया, ऊल हमको एनिमल से मिलता है तो ये भी नेचुरल हो गया, सिल्क ये हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है तो ये भी नेचुरल हो गया। लेकिन नायलॉन हमें ना तो किसी जानवर से मिलता है ना ही किसी प्लांट से मिलता है, ये ह्यूमन ने बनाया है, इसीलिए क्या हो गया, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 2014 में आया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड, रेशे से कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है स्पिनिंग, दूसरा है वेविंग, तीसरा है किनेटिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो चारों के चारों ऑप्शन हैं ये भी सही है, ये भी सही है और किनेटिंग भी सही है। जब हम
रेशे से कपड़े बनाते हैं तो उसमें स्पिनिंग भी होता है, इसमें वीविंग भी होता है, उसमें क्रिटिंग भी होता है। तो इसीलिए यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइबर से फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस है उसके सारे स्टेप दिए गए हैं। टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। तो उसमें पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि जो जानवर होता है उसकी बॉडी से बाल को उतारा जाता है। स्काउरिंग में क्या होता है, इसमें सफाई की जाती है, मतलब जो बाल है उसमें डर्ट है, ऑयल है, गंदगी है, इन सारी चीज़ों को जो बाल होते हैं उसको बड़े टैंक में भर के उसको क्या कहता है, साफ कहता है। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग में क्या होता है, शॉर्टिंग में जो छोटे बड़े बाल होते हैं या फिर हल्के या भारी बाल होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके हल्केपन, भारीपन, छोटे और बड़े के हिसाब से उनको अलग अलग कर लेते हैं। ये प्रोसेस शॉर्टिंग कहलाता है। स्पिनिंग, स्पिनिंग में ये होता है कि जो रेशे हमको या जो बाल मिले हैं उनको आपस में मिला के हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं स्पिनिंग में। डाइंग में क्या होता है, ये जो धागे मिले हैं हमको उनको हम क्या करते हैं, रगने का काम करते हैं। और बेबिंग में क्या होता है, बेबिंग में ये होता है कि जो धागे हमको मिले हैं उन्हीं को आपस में मिला करके क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ये टोटल आपके 6 स्टेप होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो PYQ का जो सेशन है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।